पथरिया विधानसभा के ग्राम पंचायत सगरौन में मैं पहुंचा हुआ हूं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा रामबाई विधायक को लेकर के। देखिए, 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है। उन्होंने कितना जमीनी स्तर पर काम करा है। तो यहाँ पर मेरे साथ में कुछ इस ग्रामीण मौजूद हैं। यहाँ पर उम्रदराज हैं, बालक हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी हैं। तो रामबाई के काम को लेकर के बताइए हमारे को कि कितना काम हुआ है। देखिए, जहाँ तक काम का सवाल है तो काम तो कोई विधायक नहीं करवा पाते हैं, लेकिन जिस दिन से रामबाई परिहार पथरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायिका बनी है, उस तारीख से इस पूरे क्षेत्र से गुंडागिर्दी पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। गरीबों के ऊपर जो अत्याचार होते थे वो अत्याचार बंद हो गए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। विकास की अगर बात की जाए तो मैं गांव की गलियों में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो इन 5 सालों में खास टिप्पणी कीजिए कि इस तरीके का विकास हुआ है। विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह का विकास जनता चाह रही थी वैसा विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास हुआ है। इन 5 सालों में कोई स्कूल की व्यवस्था में सुधार हुआ? नहीं, अभी ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ। एक छोटे से कमरे में बच्चे लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर 5 मिनट एक कमरे में 5 क्लास की बच्ची पढ़ती है। 5 साल हो गए, स्कूल निर्माण नहीं हो रहा है अभी तक। जी, पानी की समस्या तो नहीं है इसमें? बहुत ज्यादा है। पानी की व्यवस्था, पीने का पानी यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर आया हूँ मैं। यहाँ पर आने के बाद में मैंने देखा है कि लोगों के घरों तक वाटर लाइन, जो वाटर सप्लाई है, वो पाइप यहाँ पर बिछाया गया है। उपलब्ध है, पर उसमें भी पानी नहीं है। टंकी का काम 3 साल से टंकी का काम नहीं समाप्त नहीं है। टंकी भी बेकार है, लीक कर रही है। पता नहीं क्या टंकी भी लीक कर रही, पानी भी भर के रखा है उसमें तो लीक कर रही है टंकी। तो कहीं पाइप में पानी भी नहीं आता है। पानी आता है तो बिल्कुल धीरे धीरे, एक दिन छोड़ा, कम से कम 3 महीने हो गए। 3 महीने में एक दिन पानी छोड़ा। अब बताओ। देखिए, यहाँ पर पानी की व्यवस्था है जो कि कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे। सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, एक साथ में कोई काम नहीं निबटता है। उसके लिए आप सरपंच को लिख करके दे सकते हो। जैसे कि रामबाई पूरा कार्यकाल पूरा करने को जा रही हैं, तो आने वाले कल में किस तरीके से देख रहे हो कि रामबाई वापसी करेंगी सर? ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। काम तो उन्होंने अच्छे किए हैं। अब जनता ने विश्वास से रामबाई को विधायक बनाया था। अब आगे जनता के ऊपर है, जनता क्या चाहे। मैं लखन पटेल के बारे में बात करना चाहूँगा कि पूर्व विधायक लखन पटेल, किस तरीके से काम रहा था उनका? लखन पटेल जी का बहुत अच्छा काम रहा था, लेकिन भीतरघात के कारण वो पिछली बार चुनाव हारे थे। इस बार अभी जनता का क्या विचार है इसके संबंध में मैं स्पष्ट नहीं कह सकता। तो देखिए, यहाँ पर कुछ अहिरवाल समाज है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि रामबाई जो है बहुजन समाज से हैं, और फिर बहुजन समाज के होने के नाते कितना बहुजन समाज को साधने में ये कामयाब रहे हैं। तो चाचा, क्या लग रहा है आपको कि कहीं तक बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई हैं, और फिर आप अहिरवाल समाज से हो, तो कुछ लोग हैं जो कि बसपा सपोर्टर हैं, तो आप लोगों ने सपोर्ट किया था उन्हें? पूरा पूरा पूरा। तो क्या बदलाव देख रहे हो? अब बदलाव तो देख रहा है। बदलाव यही है कि जो कि मतलब कोई समस्या आ जाए और मतलब फोन लगाएं तो उपलब्ध सामने हो जाती है। यानी कि हमेशा आपके साथ है। कितना बदलाया है बस। देखिए, अगर कोई इस गांव में अगर कोई समस्या रहती है तो फिर अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो हल करती है, और काम नहीं समस्या का होता। समाधान होता है। समाधान होता है, काम नहीं होता। और ऐसा प्रत्याशी कई विधायक बने, हाँ। उनकी शक्लें नहीं मिली, उन्हें अकलें मिली, पर उसकी मूर्ति सामने खड़ी। आउट है, रामबाई आती। इसमें हम लोग खुश हैं। देखिए, अहिरवाल समाज के लोग हैं और ये बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। हेमरा रामनगर सगरुन पंचायत का निवासी हूँ। मेरा पंडा बंधु नाम है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान सरकार में बने हुए हैं, कार्यकाल पूरा करने को जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रोस्पेक्ट के तहत यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिसमें बिजली बिल माफ करने की बात आई थी, बहुत सारे कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हों पर कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था, तो बीजेपी कितना पूरा कर पाई है उन मुद्दों को? कुछ नहीं किया है, केवल घोषणाएं की जाती हैं, अमल नहीं किया जाता। आपको ऐसे बार
शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि लॉकडाउन के समय का बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई बिजली का बिल माफ़ नहीं किया गया। और घोषणाएं, कभी लाडली लक्ष्मी योजना, कभी बहना योजना, इन योजनाओं को लागू करके केवल जनता को, मतदाताओं को रिझाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो क्या शिवराज सिंह सरकार जो वापसी करेंगे, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, अभी ये नहीं कहा जा सकता है कोई विश्वास कि वापसी करेंगे, ये तो समय बतलाएगा। आप किसे पसंद करते हो, कमलनाथ है या फिर? नहीं, मैं तो राजनीति से बहुत दूर हूँ। कभी मैं किसी भी दल का प्रचार नहीं करता। मेरे क्षेत्र से जो भी विधायक उम्मीदवार खड़ा होता है, मैं तो उम्मीदवार को देख करके ही, उसकी योग्यता को देख करके ही वोट करता हूँ। यानी कि अपने समाज का आप कहीं तक जो भला चाहते हो, और फिर ऊपरी स्तर पर जैसे कि एक सीएम लेवल पर वो किसी भी तरीके से किसी के भी कार्यकाल को आपने बारीकी से जो भांप करके नहीं देखा कि कौन इसका जो कितना इसको विस्तार दे सकता है, कौन यहाँ की कुरीतियों को ख़त्म कर सकता है, कौन यहाँ पर विकास में कितना सहयोग कर सकता है। तो फिर शिवराज सिंह या कमलनाथ में दोनों में से आपको जो इससे आप अपने आप को दूर ही रख रहे हैं? देखिए, वादे सभी करते हैं लेकिन वादे कोई नहीं निभाता। कुछ तो बदलाव हुआ होगा, जैसे कि बीजेपी है, फिलहाल में सेंटर में बीजेपी है, और स्टेट लेवल पे तुम्हारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी है, तो कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। आप हमें ये बताइए, आपने लाडली लक्ष्मी योजना निकाली, आपने बहना योजना निकाली, आप बोलते हैं कि ये बेटियां हमारी भांजी हैं और भांजियों की जो माँ है वो आपकी बहन हो गई। भाई, क्या ये लोग बहते आए? पुरुष वर्ग क्या बहता आया है? आपने क्या योजना निकाली पुरुषों के लिए? आपने किसानों के लिए क्या निकाला? अरे, आप समर्थन मूल्य नहीं दे पा रहे किसान का। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। किसान निधि योजना चल तो रही है, क्या लाभ मिल रहा है किसान निधि योजना का किसानों को, बताइए आप। यहाँ के किसान बता रहे हैं कि 1000 रुपये मिल रहे हैं। किसान चाहे तो उससे क्या होता है, जैसे आप 1000 रुपया या 2000 रुपया पीएम योजना से मिल रहा है, बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि किसानों का जो अनाज है वो एक समर्थन मूल्य, मतलब एक निश्चित मूल्य पर खरीदा जाए। आप जब गेहूं की फसल आती है, चना की फसल आती है, 2 माह के लिए खरीदी करते हैं, इसके बाद खरीदी बंद हो जाती है। किसानों को अपनी फसल का लाभ 12 माह चाहिए। 12 माह को जब भी किसान को जरूरत पड़े वो अपनी फसल बेचे और उसका उचित मूल्य उसको प्राप्त हो, समर्थन मूल्य में। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस सरकार में जो हिंदुत्व मजबूत हुआ है और एमएसपी पे लोगों को जो जी डिक्लेयर किया गया है, कहीं तक मैं उसके यानी कि किसान आंदोलन की बात करूं जो दिल्ली में चल रहा था, तो उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि मोदी जी की सरकार है, जो बीजेपी में है, तो वहाँ पर उन लोगों ने वापसी करी थी और एमएसपी की मांग करी थी। और वो लोग बोल रहे हैं कि एमएसपी को जो हर स्टेट में लागू कर दिया गया है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि स्टेट में लागू नहीं हुआ? लागू हुआ लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा। लाभ सरकार का मतलब है लागू करना, पर लेकिन जो बीच के बिचौलिए हैं वो खा जा रहे हैं ना, आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, बिल्कुल यही है। जो शासन योजनाएं बनाती हैं उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। जनता को नहीं मिल रहा है। अभी देखिए, अभी नहीं मिलता है। इसी सेमरा रामनगर 6 महीना से, ठीक है, 6 महीना से मतलब कोई लाइट का प्रॉब्लम नहीं है। अंधेरी में डरी। और जितने मतलब और हैं उनका लाइट है, गरीब को लाइट नहीं। पावर है, बोल तो ये उल्टा चल रहा है ना। देखिए, यहाँ पर लाइट की दिक्कत है, और फिर मेरे को तो नहीं लगता कि अगर बीजेपी की सरकार है तो उसे सही हो रहा होगा। हर स्टेट में बीजेपी कहीं तक जहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर बदलाव देखा जा रहा है। बदलाव में आप लोग ये क्यों नहीं मानते हो कि इससे हिंदुत्व मजबूत हो रहा है? हाँ, ये मानते हैं। हिंदुत्व मजबूत मोदी सरकार से हिंदुत्व मजबूत हुआ है, ये सत्य है। अगर मोदी सरकार नहीं होती तो राम मंदिर कभी नहीं बनता। यहाँ पर राम सरकार के दम पर ही हिंदुत्व जागा है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये सत्य है। बहुत सारे मुद्दे डिक्लेयर हुए हैं मोदी सरकार में, जिसके 370 धारा को भी लेकर के बात कर सकते हैं, ट्रिपल तलाक को लेकर के बात कर सकते हैं, और राम मंदिर के मुद्दा कहाँ 92 से जो अटका हुआ था, लेकिन अब जाकर के सन 2023 में ये डिक्लेयर हुआ है और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आप मंदिर को किस तरीके से देख रहे हैं कि इसमें समाज में परिवर्तन आएगा कुछ? जी, बिल्कुल परिवर्तन आएगा। समाज संगठित हुई है, जागृत हुई है, हिंदू जाग गया है। जो हिंदू सो रहा था वो जाग गया है।
लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि इससे बेरोजगारों को लाभ कितना मिलेगा, किस तरीके से, ये तो एक समिति तक सीमित हो जाएगा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं। देखिए, लाभ की बात इसमें धर्म में लाभ नहीं देखा जाता। धर्म धर्म है, धर्म में यदि लाभ देखेंगे तो कभी आपको उसका फल नहीं मिलेगा। यानी कि आपका मतलब है कि बेरोजगारी के लिए कुछ सीमाएं तय की जाएं। बेरोजगारी के लिए सीमाएं तय की जाएं, हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। हर औद्योगिक क्षेत्र में आज किसान यूरिया के लिए यहाँ वहाँ भटकता है, हर जिले में इसके कारखाने बनाए जाएं ताकि किसानों को अपने ही जिले में यूरिया, डीएपी खाद और दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें। जी, जब से केंद्र सरकार आई है महंगाई बहुत बढ़ गई है। जी, ये सत्य तो है। महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। आज जो गरीब लोग हैं वो आज भी परेशान हैं। तो देखिए, पेट्रोल को कहीं तक जब मोदी सरकार बनी थी तो उससे पहले बहुत से बाबाओं के बयान आते थे। रामदेव जी को भी मैंने सुना है कि वो कहीं तक 35 रुपये पर लीटर डीजल पेट्रोल की बात किया करते थे। आज पेट्रोल का जो 100 के पार हो गया है। बहुत से राज्यों में कहीं तक गैस की 350 रुपये की जो डिमांड होती थी और फिर उसमें सहयोग कहीं तक स्मृति ईरानी जी जो कि उस टाइम पर कहीं तक मनमोहन को चूड़ियाँ भेजने का काम करती थी। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा था। जी प्रोपेगेंडा। जी, देखिए, ये बात हम कहेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बहुजन किसी भी पार्टी की पार्टी हो, लेकिन महंगाई किसी ने कभी कंट्रोल नहीं की है। महंगाई बढ़ी है, घटी